अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि जब आप सीएसई स्कॉलरशिप पे या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं, उसके बाद फिर जब स्कॉलरशिप की वैल्यूएशंस होती हैं तो डिफरेंट स्टेटस होते हैं आपकी एप्लीकेशन के। तो वो कुछ कोई 8 टू 9 स्टेटस होते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ होते हैं और किस तरह वो प्रोसीड होते हैं जब आपकी फ़ाइनल आप एक्सेप्ट होती है आपकी सीएसई की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको समझा भी दूँगा कि कब ये स्टेटस जो है मोस्टली चेंज होते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको ये पसंद आती है तो। अच्छा, पहला जो हमारा स्टेटस होता है वो है सबमिटेड। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कराते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि अभी डेडलाइन होती है तो उससे पहले जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो उस आपका जो स्टेटस होता है वो सबमिटेड आ रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि जी नो टच विद योर एप्लीकेशन सिंस सेंड। जब से आपने एप्लीकेशन सबमिट की है या सेंड की है तो उस वक़्त से अभी कोई एप्लीकेशन पे कोई उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत ही स्टार्टिंग आपका स्टेटस होता है। उसके बाद जो दूसरा ये स्टेटस है, तो ये स्टेटस वैसे अगर देखा जाए तो ये सबसे लास्ट पे होता है। ये जो होता है वो होता है सीएसई यूनिवर्सिटी कंप्लीटेड ऑल स्टेप पॉजिटिवली, नाउ दे विल सेंड एडमिशन लेटर एंड वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम एनी टाइम। ये जो स्टेटस होता है ये फाइनली एंड अल्टीमेट स्टेटस होता है वो आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी आ जाता है और सीएसई के पोर्टल पे भी आ जाता है। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि सीएसई पे जब आपका स्टेटस फाइनल जो होता है वो होता है एप्लीकेशन मटेरियल हैज़ बीन सेंड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, या इस तरह का होता है, एक लंबा सा स्टेटस होता है। तो वो स्टेटस बेसिकली आपकी फाइनल कंफर्मेशन होता है। मीन्स के एक्सेप्टेड समटाइम नहीं भी आता तो वो आपका स्टेटस इंडिकेशन होती है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आपको यूनिवर्सिटी फाइनल कंफर्मेशन की ईमेल कर देगी। उसके बाद होता है जी इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस होता है जब आपकी सीएसई की एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेस स्टार्ट कर दे, विच लीड्स टू एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये इन प्रोग्रेस तब होता है जब मोस्टली जब मैं अगर आपको अपना सिनेरियो बताऊं तो जब मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिशन नोटिस दिया था, एडमिशन लेटर जिसे कहते हैं प्री एडमिशन लेटर, एडमिशन लेटर तो फाइनल होता है, प्री एडमिशन लेटर जब उन्होंने मुझे दिया था तो वो मैंने सीएसई की पोर्टल पे अपलोड किया था मार्च के एंड पे 31 मार्च को। फिर जाके मेरी एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोग्रेस हुई थी। तो इट मीन्स के जब आपका इन प्रोग्रेस होता है स्टेटस, तो इट मीन्स कि सीएसई जो है वो अब आपका प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ये आपके सीएसई के पोर्टल पे आएगा। इन प्रोसेस जो होता है कि एट द यूनिवर्सिटी पोर्टल इट मीन्स इक्वल टू सबमिटेड ओनली। When the university checks your application, it will change to academic review or other steps like fee to be paid or have entered school. इन प्रोसेस जो होता है ये सीएसई के पोर्टल पे भी आता है, लेकिन अगर इन प्रोसेस है तो इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन वही सबमिटेड की इक्वली है। इन प्रोग्रेस और इन प्रोसेस में डिफरेंस होता है। और यहाँ पे ये बताया गया कि जब एकेडमिक रिव्यू में होता है तो इट मीन्स कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर रिव्यू चल रहे हैं और समटाइम फ़ी टू बी पेड वाला ऑप्शन भी आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि समटाइम आप जब फ़ी पे कर लेते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि उनका वो स्टेटस अभी भी होता है कि जी फ़ी टू बी पेड, लेकिन वो उनको उस चीज़ की क्लैरिटी हो जाती है कि जी स्टूडेंट ने फ़ी पे कर दी, तो समटाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं इस हवाले से। उससे अगला है जी अप्रूव्ड एंड अपॉइंटेड। सीएसई यूनिवर्सिटी your application now university will send you anytime the admission notice and visa application form। ये भी उसी तरह ये disapproved CSE or university not selected to you have entered school university selected to the candidate, now they will send applicant application to CSE for अप्रूवल। ये होता है जी इंटरमीडिएट स्टेप यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मतलब कि आप यूनिवर्सिटी ने जो है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब जो है वो आपके एडमिशन की जो भी डिटेल्स हैं वो सीएसई को भेजेंगी फाइनल अप्रूवल के लिए। प्रीलिमिनरी एडमिशन, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड टू द कैंडिडेट, नाउ दे विल सेंड एप्लीकेशन टू द सीएसई फॉर अप्रूवल। ये स्टेटस बहुत कॉमन आता है। विदड्रॉ नॉट सबमिटेड, योर एप्लीकेशन इज कैंसल्ड, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट सेंड, माई स्टेटस डिसअपियरिंग। ये समटाइम होता है। मैं आपको वैसे बता दूं कि एक यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हमेशा अपना स्टेटस आपने
माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर आपने अपने सीएसई का पोर्टल ओपन करना है, और जो ट्रांसलेशन है वो आपने अपने ब्राउज़र की नहीं करनी, वो आपने पोर्टल के कोने के ऊपर एक इंग्लिश वर्जन और एक चाइनीज़ वर्जन, दोनों दो ऑप्शंस होंगे। आप चाइनीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी वेबसाइट वेब पेज चाइनीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, उनका चाइनीज़ वर्जन ओपन हो जाएगा, और जो इंग्लिश होगा इंग्लिश पे करेंगे तो ये सबसे बड़ा एक मिसकन्फ्यूजन होती है कि जब आप इंग्लिश में उसे ओपन नहीं करते बल्कि चाइनीज़ को ही आप ट्रांसलेट करते हैं, तो समटाइम वो आपके स्टेटस को गलत ट्रांसलेट करता है। ऐसा होता है कि जी इन प्रोग्रेस को वो समटाइम अप्रूव्ड बता देता है, एक्सेप्टेड बता देता है, तो स्टूडेंट जी खुश हो जाते हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन फाइनली अप्रूव होगी, तो ऐसा नहीं होता। जो उनके इंग्लिश वर्जन पे आप क्लिक करके अपना स्टेटस देखेंगे, वो फाइनल स्टेटस होगा। तो ये कन्फ्यूजन नहीं करनी है आप लोगों ने, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं। नॉट सबमिटेड का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, यू आर सबमिटेड एप्लीकेशन मिड शो, नॉट सबमिटेड प्लीज वेट एंड रिलोड पेज, चेंज इंटरनेट ब्राउजर। अगेन बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज चाइना में चलता है, तो इसलिए आपने वही यूज़ करना है। क्रोम यहाँ पे नहीं चलता, तो इसलिए कुछ टेक्निकल इश्यूज समटाइम आ जाते हैं। Result unreleased, unrelated means the application process is completely done. Wait for the result, which could be selected or not selected. ये या तो हाँ या तो ना होगी. Returned, application is sent back to the university due to missing of any important documents or application criteria is not fulfilling. Application submitted, application submitted successfully, but HSK certificate is missing. Please do not worry about it if you have प्रोवाइडेड। ये चीज़ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये समटाइम होता है ऐसा। अनवेरीफाइड, यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट चेक योर एप्लीकेशन मटेरियल filled in. You have started the application, but it has not been completed and submitted successfully. So complete the form and submit it. Untreated means के not checked your application in case if it is showing from submitted time, and or if your status was submitted, it was returned into untreated, then it means it is rejected. तो ये स्टेटस हैं जो आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ स्टेटस होंगे यहाँ पे, तो मोस्टली होते यही हैं, यही जो कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताते चलो, ये जो इन प्रोसेस है, ये समटाइम सीएसई का स्टेटस आपका जुलाई जून तक सेम ही रहता है। समटाइम ऐसा होता है कि इन प्रोग्रेस जो होता है वो तो जो कंफर्म कैंडिडेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर की तरफ से, उनका इन प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो जाता है, और जो इन प्रोसेस होते हैं उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इन प्रोसेस और इन प्रोग्रेस में बहुत डिफरेंस है। इन प्रोसेस समटाइम आपका स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, फिर भी वो इन प्रोसेस में होते हैं। तो इन प्रोसेस का यही है कि जी एट द यूनिवर्सिटी पोर्टल इट मीन्स इक्वल टू सबमिटेड ओनली, तो इट मीन्स कि सीएसई की तरफ से वो भी रिजेक्शन ही होती है इन प्रोसेस में। जब सीएसई चाहती है आपकी एप्लीकेशन को, जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखती है, तो ऑफ कोर्स वो इन प्रोसेस है, इन प्रोग्रेस हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये क्लैरिटी हो चुकी होगी, और आई होप आप लोगों के स्टेटस चेंज हो रहे होंगे। लास्ट टाइम सीएसई के जो स्टेटस थे वो चेंज हुए थे अप्रैल में, तो इस बार देखते हैं कब होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।